बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। जो व्यूअर्स मेरे रोज देखने वाले उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं अननेसेसरी कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे कोई अफरा तफरी फैले या कोई पैनिक फैले। लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कि जब बहुत सी चीज़ें मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रही होती हैं, जब मैं रीडिंग कर रहा होता हूँ, स्टडी कर रहा होता हूँ, रेफरेंसेस देख रहा होता हूँ, या मैं और मेरी टीम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रही हो तो मैं इस वीडियो का आगाज़ या अल्लाह खैर के साथ करता हूँ। अगले 24 घंटे यूक्रेन के ऊपर या इस दुनिया के लिए निहायत ही सख्त तस्वुर किया जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, करीबन 9 बजे के करीब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी और उसके बाद से अगले 9 से 12 घंटे बहुत ही क्रिटिकल है और कुल 24 घंटे कह रहे हैं निहायत ही गैर मामूली होंगे इंसानियत के लिए और यूक्रेन की आवाम के लिए, फौजों के लिए। मैं ये बात खाली खुली नहीं करा, इसके पूरी मेरे पास तफसील है। जो टॉप खबरें हैं जो मैं आपको बता दूं जी, सबसे टॉप खबर यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर टीम जो बम धमाके करती है, एटमी धमाके, एटमी हथियार इस्तेमाल करती है, उसको हाई अलर्ट नोड पर कर दिया है। उनके हाथ बटन्स के ऊपर रखवा दिए। ठीक है, किस थ्रेट की बिना पर पुतिन ने यह किया कि अगर इस तरह कोई कदम, ये इंतहाई कदम अगर उठ गया तो बचेगा कोई भी नहीं। इसलिए अल्लाह खैर के साथ मैंने इस वीडियो का आगाज़ किया है। वो खबर कितनी बढ़िया है वो आपको मैंने बतानी है, उसकी तफसील मैंने आपको बतानी है। दूसरी बड़ी है जी खबर के स्पेशल ऑपरेशनल फोर्सेस जो हैं वो कैफ और तैमूर की जानिब, तोमायर की जानिब जी, वो जैतुमायर पे हमला करने के लिए इस वक्त रवाना हो चुकी हैं। ये आपको बतानी है जी दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर यह है कि कुछ नया असला है जी, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, वो भी डिटेल बतानी है। वो बॉर्डर पर तैनात कर दिया रूस ने और सुबकी तो हो रही है रूस की। इतना आसान नहीं, वो कहते हैं ना, वो गले में हड्डी फंस गई है यूक्रेन। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही एकदम मक्खन की तरह उनकी प्लेट में आके गिर गए, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस तो रूस की बिना पर ही सारे इकदाम हो रहे हैं। वो आपको बताना जी, एक एहतजाज की वीडियो वो आपको दिखानी है जी, बड़ा एहतजाज है। और बिल आखिर एक अच्छी और खुश आइंद खबर इसी में यही है। मैंने कहा ना, इस मुज़ाकरात के लेवल तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया है। जगह का तयन हो गया जी, पुतिन के दरमियान और ज़ेलेंस्की के दरमियान, यानी यूक्रेन और रशिया के दरमियान किस जगह पर मुज़ाकरात होने हैं उसका भी तयन हो चुका है। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, खतरनाक हद तक भी जा रही हैं, लेकिन मैं उसके साथ कुछ तसल्ली वाली खबर भी आपको दे रहा हूँ। सिचुएशन आप तक सामने रखना मेरा फ़र्ज बनता है। तो डिटेल्स आपके सामने पेश करता हूँ। रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा आपको हमारी रिसर्च अथेंटिक लगती है। मैं रेफरेंस तो भेजता हूँ, कुछ ऐसे भी होते हैं मुझे मजीद क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो उनको पूरी इजाज़त होती है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। आपकी दुआएं भी मिल रही होती हैं, आपके कमेंट्स भी मिल रहे होते हैं, जो हमें स्ट्रेंथन करते हैं कि मजीद कुछ देर बाद दोबारा रिसर्च के साथ पढ़ाई करके आपके सामने होते हैं। तो डिटेल्स पढ़ता हूं जी। सबसे पहले ये बॉर्डर के हवाले से सुन लें, आखिर में वो धमकी भी आपको सुनाता हूं जी। एपी खबर दे रहा है, एसोसिएट प्रेस, इसलिए कोई मुझे इस पर गुंजाइश नहीं कि इस पर कोई शक किया जा सके। यूक्रेन रशिया डिप्लोमेट्स टू मीट ऑन बेलारूस बॉर्डर। बेलारूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर है उसके ऊपर रशियन और यूक्रेन के डिप्लोमेट्स ने मुलाकात करने पर इत्तफाक कर लिया है। अब नोम अनकरा बेलारूस के अंदर भी नहीं और वियना के अंदर भी नहीं, कहीं और नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, अब इस जगह पे हो रही है। ये ध्यान में रखिएगा, बेलारूस का बॉर्डर। यूक्रेन रशिया डिप्लोमेट्स टू मीट ऑन बेलारूस बॉर्डर। द ऑफिस ऑफ यूक्रेन प्रेसिडेंट हैज कंफर्म्ड दैट a delegation will meet with Russian officials as Moscow troops draw closer to Kyiv। जब कीव में, दारुल हुकूमत में, जब रूसी फौजी बहुत करीब आ चुके हैं, उस मौके पर उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ऑफिस said that telegram messaging application that two would meet at unspecified location on the Belarusian border and did not give a precise time। जगह का तयन नहीं किया, किसी को नहीं बताएंगे, और नामालूम जगह पर बेलारूस के बॉर्डर पर इनकी मुलाकात होगी। कोई और नहीं, यूक्रेन के सदर का ऑफिस बता रहा है। तो ये खबर खुशाइन थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अब दीगर चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं जी। ये एक नया असला है जी, जो मैंने कुछ दिन पहले किसी न्यूज़ शो के अंदर देखा था।
सुबह तो मैंने आपको बताया था ना, वो जो एक फायर आर्म्स था जो इंसान को पिघला के रख दे, उसको लिक्विड बना के रख दे, उसको वेपराइज कर दे, यानी उसको बुखारात में तब्दील कर दे। ये दूसरा असला जी मेल ऑनलाइन ये बता रहा है, Putin rolls more firepower into Ukraine as huge multiple rocket launcher system comes across the border as the invasion escalates। यानी ये दाखिल होने वाला मामला, हमले वाला मामला बहुत ज़्यादा एक्सकलेट कर चुका है। तो प्यूटन ने ये तस्वीर है जी, ये तस्वीर है जी, ये T-20 टैंक के ऊपर है जी, बैटल टैंक, उसके ऊपर ये लगा हुआ है जी। क्रू ऑफ 3 अफराद इसके अंदर होते हैं तस्वीर के मुताबिक, और 30.8 स्निच रॉकेट्स। जी हाँ, ये 30 एक वक्त में ये रॉकेट फायर कर सकता है। ये तो ये तैनात करती है जी। इसकी बेल ऑनलाइन है, इसकी मैं डिटेल का बताऊं, मैंने कहा ये इतना काफी, दीगर इंपॉर्टेंट चीजें बहुत हैं जो आपके साथ शेयर करनी। पुटिन रोल्स मोर फायर पावर इनटू यूक्रेन, अ ह्यूज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कम्स अक्रॉस द बॉर्डर एज द इन्वेजन एस्केलेट्स। ये आपको बता दिया जी। अब आ जाता हूं और अहम तरीन खबर की जानिब, जिसकी बिना पर मैंने कहा या अल्लाह खैर। पुतिन पुट्स रशिया न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस ऑन अलर्ट। वो फोर्स, वो ताकत, वो ग्रुप, उसको अलर्ट कर दिया है जो किसी भी जौहरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। पुतिन ने कहा बस तुम अब अलर्ट पे हो। वजह क्या है वो भी सुन ले जी आप। इसको बताने वाला कोई और नहीं है जी, एपी इसका रेफरेंस है जी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑर्डर रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस पुट ऑन हाई अलर्ट संडे, यानी आज के रोज, एमिड टेंशंस विद द वेस्ट ओवर हिज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। जो वेस्ट मगरिब की दुनिया के साथ जो रूस की जो टेंशन बढ़ गई है ना, उसकी बिना पर उन्होंने कहा बस मरो और मर जाओ। और पुतिन की हिस्ट्री भी यही है। मैंने बोला कि उसने कौम में जमहूरियत के लिए नहीं लड़ता, वो सिर्फ जीत के लिए लड़ता है, चाहे उसके लिए कितना भी नुकसान करना पड़े। मैंने आपको इतना बताया, चेचनिया की जो जंग थी ना, चेचनिया की, रूस ने खुद अपने मुल्क में धमाके करा दिए थे कि अवाम एक बार चेचनिया वालों के खिलाफ हो जाए, और फिर सरेंडर करना पड़ा। यानी इसका कोई है। सीरिया के अंदर भी यही है, वो सिर्फ जीतता है। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, ये आपने जहन में रखना है। इससे पहले यूक्रेन जब 2014 के अंदर जो मामला हुआ था, उसमें भी यही हुआ था कि उसने सिर्फ जीतने के लिए लड़ा था। तो ये रशिया की एक रशिया की नहीं, ये पुतिन की एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है। उसने 4 जंगें लड़ी हैं, जॉर्जिया वाली भी, टोटल 4, क्रेमलिन, जॉर्जिया, रशिया और चेचनिया, ये 4 जंगें पुतिन साहब ने लड़ी हैं, 4 की 4 जीती हैं विद ऑल एनी कॉस्ट। जितना मर्जी मुझे जीतना है, बस उनका सिर्फ ये गोल है। ठीक है जी, अवाम के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता जी। अब सुन ले जी, वेस्ट, अच्छा, speaking at a meeting with the top official, Putin asserted that leading NATO powers had made aggressive statements. ये बहुत ज्यादा मुश्तिल एक स्टेटमेंट दे रही है NATO powers, along with the West impose hard-hitting financial sanctions. हमारे पास मुआशी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, असला भेजा जा रहा है यूक्रेन के अंदर, इन तमाम चीज, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, और खुद उनके ऊपर भी पाबंदियां लगा दी गई फाइनेंशियल। इन तमाम चीजों को देखते हुए पुतिन ऑर्डर द रशियन डिफेंस मिनिस्टर एंड द चीफ ऑफ द मिलिट्री जनरल स्टाफ पुट द न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस इन अ स्पेशल रिजीम्स ऑफ कॉम्बैट ड्यूटी। ठीक है जी, बिल्कुल अलर्ट कर दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज आरंट ओनली टेकिंग unfriendly actions against our country in the economic sphere, but top officials from leading NATO members made aggressive statement regarding our country, Putin said in televised comments. इस बना में कहा था या अल्लाह खैर, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज जो कर रहे हैं या पाबंदियां लगा रहे हैं, जो असला, अब सारी पाबंदियों हट के अब असला भेज दिया ना यूक्रेन के अंदर, सबने ऐलान कर दिया है। कोई एंटी-शिकन मिसाइल, कोई एयर डिफेंस सिस्टम, कोई पता नहीं कौन से बैरल्स, कोई टैंकों को उड़ाने के लिए, कोई जहाज़ों को उड़ाने के लिए, कोई बंदूकें 2-2000, कोई क्या क्या कर रहा है। उन्होंने कहा सबका जवाब है एक बार ये चैप्टर सारा क्लोज कर देना। तो ये है वो क्लोजिंग जिसकी बना पे मैंने कहा था या अल्लाह खैर। कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे जरूर आगे किया, दुआ है इस परवरदिगार से कि अगले 24 घंटे, और ये जो रात है ना, ये बहुत सख्त है यूक्रेन में, कुछ लेने तय जाए तो मैं आपको जरूर आगाह करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।